Hey, hello everyone and welcome back to my channel named Learning to Learn. So last class में हम लोगों ने complete किया था that what do we understand by law of demand और जो अल्फ्रेड मार्शल सर ने दिया था and reasons for law of demand कि law of demand या demand curve downward towards right क्यों slope करता है and as well as we did assumptions to law of demand. आज हम बात करेंगे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. इसका मतलब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन से ऐसे गुड्स हैं जहां पर लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअल में काम नहीं करता. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास, वेलकम टू माय चैनल नेम लर्निंग टू लर्न. अगर आप यहाँ पर ये चैनल पे नए हैं सो आई हाईली रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यहाँ पर आपको ऑसम कंटेंट मिलेगा. अगर आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा और कोई एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. सो इफ़ यू वांट टू स्टडी कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट है. मार्केटिंग मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड राइट नाउ हम लोग इकोनॉमिक्स के साथ साथ एफएम कर रहे हैं. तो हफ्ते में 3 दिन मैं एफएम की वीडियोस अपलोड करती हूँ और 3 दिन इकोनॉमिक्स की वीडियोस अपलोड करती हूँ. जैसे ये सीरीज हिंदी में खत्म हो जाएगी आई स्टार्ट द एंटायर सीरीज अगेन इन इंग्लिश. तो अगर इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर ऑल दीज टॉपिक्स the explanation entire in English, don't worry, you can wait and I will be uploading soon all the content in English as well. Now let us today discuss the topic called exceptions to law of demand, shall we? So exceptions to law of demand refers to situations, products where law of demand does not work. So here we are understanding. Sorry about the sound. ओके. जहाँ लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता हम उन सिचुएशंस के बारे में देख रहे हैं. भले आप अजम्पशंस फॉलो करो, यू फॉलो एवरीथिंग, बट स्टिल लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट अप्लाई और डज नॉट वर्क्स. व्हाई सो? देयर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर दैट और वो आज हम करने वाले हैं. सबसे पहला रीजन है इफ द गुड्स यू आर डीलिंग विथ, अगर जिस गुड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो लग्जरी गुड्स हैं या प्रेशियस गुड्स हैं, तो क्या होगा, उसकी प्राइस जैसे इंक्रीज होगी ना डिमांड भी वैसे इंक्रीज होगी. द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज एप्पल आईफोन. एप्पल का आईफोन हर साल महंगा होता जाता है. इट बिकम्स कॉस्टली 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 इन एवरी कमिंग ईयर. बट क्या उसका डिमांड कम होता है? नहीं. बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ स्टेटस सिंबल ऑफ अ लग्जरी आइटम रादर दैन अ नेसेसिटी. अगर आप लॉ ऑफ डिमांड को देखें तो एप्पल आईफोन ऑफकोर्स उतनी क्वालिटी नहीं, बट येस उसके सब्सटीट्यूट्स मार्केट में बहुत अवेलेबल है विद द चीपर प्राइस, लाइक 1/4 प्राइस में भी आपको उसी टाइप का मोबाइल मिल जाएगा जो आपके बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर ही सकता है. But still, people prefer iPhone. Why? Apart from the quality, it is a luxury symbol or it is a status symbol for everyone, so that it shows your status. That's why जितना वो price increase करेगा, what happens in status symbol or luxury items or precious goods is the more increase in price, the more demand. It would be more appealing to the consumers. कंज्यूमर्स को और ज़्यादा अच्छा लगेगा. क्यों? क्योंकि ये हमारा स्टेटस और बेटर शो करता है, ये हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग शो करता है एंड इट इज़ गुड फॉर शोइंग इट ऑफ. सो इसीलिए क्या होता है, जो प्रेशियस गुड्स हैं या जो लग्जरी गुड्स हैं उसकी प्राइसेस जैसे इंक्रीज होती है डिमांड भी उसी तरह से इंक्रीज होती है. सो इट मीन्स लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पर काम नहीं कर रहा. नेक्स्ट पॉइंट.
नेक्स्ट पॉइंट इज इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं? इंफीरियर गुड्स आर दैट गुड्स विच आर टोटली नेग्लिजिबल, मतलब उसका प्राइस इतना कम होता है कि आप उसको टोटली इग्नोर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए का पेन, लाइक आपको हर दुकान पे 2 रुपए का पेन या 3 रुपए का पेन मिल जाएगा. या यू कैन गेट चॉकलेट्स, टॉफीज ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे, 2 रुपीज एक्सेट्रा. या आप मैच बॉक्स खरीद सकते हो ऑफ 1 रुपी, 2 रुपी एक्सेट्रा. सो ये क्या है? ये बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स है. अगर सपोज कोई चॉकलेट थी 50 पैसे की या टॉफ़ी, वो अब 1 रुपए की हो गई, तो आप खरीदना बंद कर दोगे? नो, यू माइट नॉट इवन केयर. जो माचिस मैच बॉक्स थी 50 पैसे की, अगर वो अभी 75 पैसे की हो गई है या डबल प्राइस 1 रुपीज़ की भी हो गई है, विल यू स्टॉप परचेजिंग मैच बॉक्स? नो, क्योंकि वो इतनी छोटी प्राइस है, इट इज सच अ लिटिल प्राइस इन योर बजट. वो आपके बजट में इतना छोटा प्राइस है दैट यू कैन टोटली इग्नोर. आपको उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सो इन्फीरियर गुड्स मीन्स लो क्वालिटी गुड्स और लो प्राइस्ड गुड्स, जिसके प्राइस इंक्रीज होने पर भी यू विल नॉट हैव मच ऑफ एन इफेक्ट. एंड इवन दो प्राइस इज राइजिंग, यू विल नॉट चेंज द डिमांड. आपकी डिमांड कम नहीं होगी. तो यहाँ पर भी वही होगा. क्या होगा? प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, या डिमांड कांस्टेंट रहेगी, डिमांड घटेगी नहीं. इसी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, दैट आर गिफन गुड्स. लेट मी राइट इट डाउन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. Now, Giffen goods is given by Sir Robert Giffen. Okay. इसे हम पॉपुलरली गिफन पैराडॉक्स भी कहते हैं. तो गिफन गुड्स आर गिवन, द गिफन गुड्स और गिफन पैराडॉक्स इज गिवन बाय सर रॉबर्ट गिफन. गिफन गुड्स क्या होते हैं? गिफन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर इवन दो इफ द प्राइस इज राइजिंग. जैसे दीज आर अ पार्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स. ये इंफीरियर गुड्स का एक पार्ट होते हैं. सर रॉबर्ट गिफन ने फॉरेन कंट्री में एक एक्सपेरिमेंट किया. जो लेबर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, ठीक है. तो फॉरेन में ज़्यादातर लोग ब्रेड एंड मीट खाना पसंद करते हैं, करेक्ट. उनका स्टेपल फूड होता है. जैसे इंडिया में चपाती, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये हमारे लिए बेसिक फूड बन जाता है. वैसे ही फॉरेन में इट इज़ ब्रेड एंड बटर और ब्रेड एंड वेजिटेबल्स एंड ब्रेड एंड चिकन और ब्रेड एंड मीट बेसिकली. तो उन्होंने ये देखा कि जो लेबर्स हैं, जो डेली वेजेस पे काम करते हैं, उनको रोज़ का पैसा मिलता है और वो रोज़ का पैसा अपने ब्रेड और बटर पे और ब्रेड और चिकन पे खर्चा करते हैं. तो उन्होंने नोटिस किया कि जब ब्रेड की प्राइस इंक्रीज हो गई तो उन्होंने ब्रेड की डिमांड डिक्रीज नहीं की. क्यों? क्योंकि अगर घर में 4 लोग हैं तो चारों को एक एक पीस ब्रेड तो आना चाहिए. यस, ये एक एक पीस बन का आना चाहिए, करेक्ट. इसके लिए उन्होंने मीट का क्वांटिटी कम कर दिया, या ब्रेड का बटर का क्वांटिटी कम कर दिया, या किसी और चीज़ का क्वांटिटी कम कर दिया, मगर ब्रेड की क्वांटिटी कम नहीं की, इवन इफ द प्राइस ऑफ द ब्रेड हैज़ इंक्रीज. क्यों? क्योंकि अगर 4 मेंबर घर में हैं तो चारों मेंबर को ब्रेड तो चाहिए. ऑफकोर्स मीट कम मिलेगा या बटर कम मिलेगा या मीट की जगह वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, दैट इज़ नॉट अ बिग ऑफ अ प्रॉब्लम, बट सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो आना चाहिए. इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जब ये नोटिस किया कि प्राइस इंक्रीज होने पर भी ब्रेड जैसी एक चीज़ की डिमांड डिक्रीज नहीं हो रही है, तो उन्होंने गिफन पैराडॉक्स बनाया. गिफन पैराडॉक्स में ये कहा जाता है, इवन इफ द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर गिफन प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, द डिमांड डजंट चेंज. अगर प्राइस इंक्रीज भी हो रहा है, डिमांड फिर भी चेंज नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड गिफन पैराडॉक्स. नेक्स्ट वन, स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन के निकलता है. जैसे अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ. अगर सपोज मुझे पीनट से एलर्जी है, सपोज है नहीं, एग्जांपल ले रही हूँ. पीनट मीन्स मूंगफली. अगर मुझे मूंगफली से एलर्जी है तो मूंगफली की प्राइस कम हो जाएगी तो मैं क्या खरीदने चली जाऊँगी? नहीं, मैं उसे कभी नहीं खरीदूंगी. इवन अगर कोई फ्री में बांट रहा होगा मार्केट में तो भी मैं नहीं लेकर आऊँगी. क्यों? क्योंकि अगर मुझे उस चीज़ से एलर्जी है और अगर वो मेरे स्किन को टच भी हो गया तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी, एक रिएक्शन हो जाएगा,
एंड मुझे इमीडिएटली इमरजेंसी रूम ले जाना पड़ेगा, वरना कई बार जान को भी खतरा हो सकता है। यस, तो ये अगर कंज्यूमर का स्पेशल प्रेफरेंस है तो इवन द प्राइस इज डिक्रीजिंग, डिमांड इंक्रीज नहीं होगा। तो स्पेशल प्रेफरेंसेस में क्या आ सकता है, कोई पर्टिकुलर गुड्स हैं जो ट्रेंड में है, कोई गुड्स फैशन में है, मुझे पर्टिकुलर यही टाइप के गुड चाहिए, इवन इफ दैट इज एक्सपेंसिव आई एम गोइंग टू बाई, सो दैट इज स्पेशल प्रेफरेंसेस। इसके अलावा देर कैन बी 2-3 मोर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। एक और मुझे जो याद आ रहा है, दैट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइस। अगर मैं ये सोच के प्रोडक्ट खरीद रही हूँ कि भाई ये आगे जाके और महंगा हो जाएगा और मैं इसे बेच लूँगी, फॉर एग्जाम्पल गोल्ड। गोल्ड कितना भी महंगा हो जाए, हर साल लोग गोल्ड परचेज करते हैं। एक तो उसकी प्रेस्टिजियस वैल्यू होती है, जैसे लग्जरियस वैल्यू, येस दैट इज ट्रू। उसके अलावा इंडिया में सबको पता है कि गोल्ड की वैल्यू हर साल इंक्रीज ही होगी, सो इट इज़ अ वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट। वेयर एज अगर मैं मोबाइल परचेज करती हूँ तो एक साल बाद उस मोबाइल की वैल्यू आधी भी नहीं मिलेगी मुझे। सो मोस्ट ऑफ द पीपल विल परचेज गोल्ड एज कम्पेयर टू अ न्यू मोबाइल। काफ़ी सारे लोग नया मोबाइल परचेज नहीं करना चाहेंगे, गोल्ड परचेज करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रिटर्न मुझे अच्छा मिल रहा है। इवन इफ द प्राइस ऑफ द गोल्ड इज इंक्रीजिंग, वी विल स्टिल इंक्रीज द डिमांड बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशंस अबाउट द फ्यूचर प्राइजेस। तो ये थे हमारे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। सो इन द let me just give you a quick recap. In exceptions to law of demand, we discussed luxury goods. Luxury goods can also be precious goods or status symbol, etc. Inferior goods, low quality goods. Then Giffen goods, given by Sir Robert Giffen, also known as Giffen paradox. Then special preferences of the consumers and future expectation about the prices. तो ये सारे exceptions to law of demand थे. Now, when we will meet in the next class, we would be doing shift in demand curve, that is rightward shift in demand and leftward shift in demand. वो भी एक beautiful concept है. उसके बाद हम जाएंगे expansion and contraction of demand पे. But before ending this particular session, let me give you a quick update on Unacademy. Unacademy is India's online leading learning platform, जहाँ पर आप बहुत सारी कैटेगरीज में पढ़ सकते हो। अगर आप NTUGC नेट का एग्जाम दे रहे हो, CA का एग्जाम दे रहे हो, UPSC का एग्जाम दे रहे हो, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशंस which you are preparing for, you can just come on Unacademy, choose your goal and start learning. Right now there are various courses going on, और अब NTA UGC नेट JRF 2022 के लिए हमारा एक नया बैच कोर्स लॉन्च होने वाला है, मेरा, राघव सर का और रीटा मैम का एक साथ, जहाँ पर वी ऑल विल टीच यू कॉमर्स फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो विल स्टार्ट। तो अगर आप प्लस पे आना चाहते हैं, राइट नाउ इज द परफेक्ट टाइम फॉर यू। द रीजन बीइंग वी आर हैविंग 6 months प्लस 1 month सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 1 महीने का फ्री मिलेगा, और अगर आप 24 months का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 3 months का सब्सक्रिप्शन आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। एंड विद द हेल्प ऑफ माई रेफरल कोड अदिति लाइव यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट। एंड अगर आप लाइव क्लासेस बहुत टाइम से अटेंड कर रहे हैं तो आपके कॉइन्स इकट्ठा हुए होंगे। विद द हेल्प ऑफ दोज कॉइन्स आप फर्दर 10% डिस्काउंट ले सकते हो, सो you'll get 20% discount. Apart from that, in the next coming month, in the month of November, we'll have various special classes. Special classes are free of cost classes, जिसके लिए आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं। और अगर आप प्लस लेने से पहले एक बार अश्योर होना चाहते हैं कि मैम एक बार डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाता, तो आप किसी भी एजुकेटर की स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। यू विल कम टू नो कि वो एजुकेटर कैसा पढ़ाता है। और नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल मैं जल्दी आपसे शेयर कर दूंगी। और ये जो बैच कोर्स है दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 4th of November 2021 मॉर्निंग 8 AM. तो मेक श्योर यू कम ऑन टाइम, ज्वाइन Unacademy, फॉलो मी ऑन Unacademy विद द नेम अदिति विनोद आर्या। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और हाँ, इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो या फर्दर यूट्यूब के लेक्चर्स में कोई भी डाउट हो, तो संडे को हमारा सेशन होता है डाउट सॉल्विंग सेशन एट 9 PM. यू कैन कम एट दैट पर्टिकुलर सेशन एंड आस्क योर डाउट। तो ये लाइव क्लास होती है, आप बाकायदा चैट कर सकते हो, यू कैन जस्ट आस्क मी क्वेश्चंस एंड आई वुड लव टू रिप्लाई। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, बाय एवरीवन।